डोपामिन फैक्टर। क्या है ये डोपामिन? आप लोगों को शायद मालूम होगा कि ये डोपामिन हमारे शरीर के अंदर बनता है और हमारे ही काम आता है। ये डोपामिन कभी हमारे दोस्त और कभी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ये दोस्त हमें आनंद भी देता है और कभी कभी दुख के सागरों में ढकेल भी सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। मनुष्य का शरीर और उसका मानसिक अवस्था एक रहस्यमयी दुनिया से भरी पड़ी है। इसको पूरा जानना और हमारे बस में लाना इतना आसान नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की होने के बावजूद भी मानव शरीर को पूरी तरह से आज भी जानने में हम सक्षम नहीं हैं। मनुष्य का मानसिक अवस्था को सुलझाना और समझना तो और भी मुश्किल भरा काम है। वैसे ही एक मानसिक अवस्था है शराबीपन, यानी कि अल्कोहलिज्म। जो लोग शराब पीते हैं वो लोग शराब के अधीन हो जाते हैं। शराब की लत धीरे धीरे लगती है। पहले पीना अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे ये आदत और उसके बाद मजबूरी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या है जो शराब को पसंद करने लगता है और धीरे धीरे शराब पीना हमारी मजबूरी बन जाता है और हमारी मानसिक अवस्था को भी बदल देता है। अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, निबंधकार, स्क्रीन राइटर फ्रांसिस स्कॉट के फिजरल का एक कोट है जो कि ड्रिंकिंग से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है, पहले आप शराब लेते हैं, फिर शराब शराब को लेता है, अंत में शराब आपको निगल जाता है। तो क्या है ये राज जो हमारे शरीर और मन को हाईजैक यानी कि काबू में कर लेता है? और इस मुश्किल से छुटकारा पाना सबके बस की बात नहीं। चलिए इसके मूल कारण को आज डिकोड करते हैं। डोपामिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है और हमारे नर्वस सिस्टम इसके सहारे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को मैसेज भेजता है। इसीलिए डोपामिन को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। ये कमांड सेंटर ब्रेन से शुरू होता है और हमारे पूरे शरीर को चलाता है, हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है और उसके कमांड से ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण काम है। ये डोपामिन मनुष्य का बिहेवियर कंट्रोल करता है। अगर हमें अच्छा महसूस होता है तो इसका कारण डोपामिन ही है। अगर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो इसका कारण भी डोपामिन है। ये डोपामिन हमारे ब्रेन सेल्स के संपर्क में रहते हैं और उसको उकसाते रहते हैं। ये डोपामिन ही लोगों को पीने पर मजबूर करता है। जब कोई इंसान ज़िंदगी में पहली बार पीना स्टार्ट करता है तो वो एक शौक से पीता है। जैसे कि कोई दोस्त पिला देता है, किसी को कोई पार्टी में पीना पड़ता है, कोई जश्न मनाने के लिए पीता है, कोई अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पीता है, कोई अपना गम को दूर करने के लिए पीता है और ऐसे भी लोग हैं जो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए भी पीते हैं। जब ये शराब हमारे शरीर के अंदर जाकर ब्लड से मिलता है तब ब्रेन को ये पता चल जाता है और ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ये डोपामिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको ब्लड में अल्कोहल का होना अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे ये डोपामिन हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सेंटर बना लेता है। इससे ब्रेन का रासायनिक प्रक्रिया बदलने लगता है और ब्रेन को ये समझाता है कि अल्कोहल एक पॉजिटिव एलिमेंट है और हमें खुश रख सकता है। इस वजह से ब्रेन बहुत सारा डोपामिन रिलीज़ करने लगता है, तब हम बहुत खुश और अच्छा महसूस करने लगते हैं। इस दुनिया में खुश कौन नहीं रहना चाहता? अगर पीना किसी को खुशी देता है तो ये आदत कौन छोड़ना चाहेगा, है ना? हमारा दिमाग बहुत शातिर चीज़ है। जब कोई व्यक्ति इस खुशी के वजह से समय समय पे या रोज़ पीना शुरू कर देता है तब ब्रेन को ये अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि इस वजह से ब्रेन को बहुत सारा डोपामिन रिलीज़ करना पड़ता है जो कि ब्रेन को पसंद नहीं है। धीरे धीरे ब्रेन कम से कम डोपामिन रिलीज़ करने लगता है क्योंकि ब्रेन को पता चल जाता है कि ये तो रोज़ का काम है, ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करके क्या करें। तभी आदमी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ज़्यादा पीने से शायद अच्छा लगेगा और इसीलिए वो रोज़ ज़्यादा और ज़्यादा पीने लग जाता है। फाइनली ब्रेन एक डेडली गेम खेलता है। जब हम रेगुलरली और लंबे समय से अल्कोहल लेते हैं तब ब्रेन को डोपामिन से काम नहीं चलता। वो ग्लूटामेट नाम का और एक केमिकल रिलीज़ करने लगता है। तब ब्रेन को बहुत एक्साइटमेंट फील होता है। अगर इस स्टेज में कोई अल्कोहल पीता है यानी कि शराब पीता है तब ब्रेन खुशी से झूम उठता है। वो हर टाइम एक्साइटेड रहता है। अगर हम नहीं भी पीते हैं तब भी। धीरे धीरे इस एक्साइटमेंट के चलते नींद आने में दिक्कत होता है। हर टाइम परेशान रहने लगते हैं। किसी किसी का शरीर कँपकँपाने और भी बहुत सारे शारीरिक समस्याओं का निर्माण हो सकता है। इन सब तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और नॉर्मल फील करने के लिए उन लोगों को और भी पीना पड़ता है, जो कि ये साइकिल चलता ही रहता है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक जो लोग लंबे समय से पीते आ रहे हैं उन लोगों को शराब के नशे से छुटकारा दिलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ब्रेन में परमानेंट न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाती है। इंसान ठीक से डिसीजन लेने में भी सक्षम नहीं होता। कुछ लोगों का अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंसी उनका जेनेटिक कारण भी हो सकता है और कुछ कारण है सामाजिक प्रभाव, आपके दोस्त, परिवार, इसके अलावा किस उम्र से पीना स्टार्ट करते हैं। अगर आप शराब पीने के आदीन हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अपने आप को दोष मत दीजिए। अल्कोहल एडिक्शन से मुक्ति पाना सिर्फ आपका विल पावर और डिटर्मिनेशन के ऊपर निर्भर नहीं करता। आपको ये समझना पड़ेगा कि ए पार्ट ऑफ योर ब्रेन हैज़ बीन हाईजैक्ड बट यू कैन टेक इट बैक। यानी कि आपका ब्रेन आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको फिर से अपने ब्रेन के ऊपर नियंत्रण हासिल करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको समझाएंगे कि थोड़ा शराब पीने से सेहत के लिए अच्छी बात होती है। बहुत रिसर्चेस में भी ऐसा कहा गया है। परंतु एक बात ध्यान में रखें, कौन किस चीज़ से कैसे और किस तरह प्रभावित होगा ये कोई बता नहीं सकता। अगर आप शराब के आदीन हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेडिकल काउंसलिंग का सहारा लें। दोस्तों, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है। एक बड़ा सा धन्यवाद।